अगर आपका प्लैक है दांतों में और या कैविटी है और आपको डायबिटीज भी है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको डेंटल इश्यूज जो है बहुत तेजी से प्रोड्यूस होंगे एज कम्पेयर टू पेशेंट जिसको डायबिटीज नहीं है। लोगों का यहाँ पे एक नॉर्म बन चुका है मेडिसिन एंटीबायोटिक्स खाने का। पेशेंट्स अक्सर मुझसे नाराज हो जाते हैं कि आपने हमें कोई एंटीबायोटिक नहीं लिख के दी। और वक्त मुंह से स्मेल आना सिर्फ ब्रशिंग का इशू है या कोई इंटरनल डिजीज का साइन हो सकता है? इन माई ओपिनियन और डेंटिस्ट डॉक्टर्स में से बिल्कुल डिफर कर सकते हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन मेडिसिन का मेजरली कोई रोल नहीं है इन डेंटिस्ट्री। पॉइंट ये है कि हम डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं है 6 माह बाद साल बाद। हम हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर मैं बिल्कुल ही अनबायस्ड आपको ओपिनियन दूं तो कुछ लोग मेरे साथ थोड़ा सा माइंड भी करेंगे, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जो टूथपेस्ट है उसका रोल बहुत कम होता है और प्लस जो एडवर्टीजमेंट होती है इट्स नॉट रियली एथिकल। मेडिकेशंस जैसे एपिलेप्सी, कैंसर या बीपी की दवाइयां दांतों को डैमेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ मौजूद है एक डेंटिस्ट डॉक्टर मनान अजहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सैयद मनान सर। आई एम अ डेंटल सर्जन इन लाहौर प्रैक्टिसिंग इन मॉल टाउन। फॉर द अपॉइंटमेंट्स आप ऑफ कोर्स मरहम के थ्रू जो लिंक नीचे आ रहा है उस पर हमें कॉन्टैक्ट शुरू कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वी हैव बोथ ऑप्शंस, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी हो सकती है और इन क्लिनिक भी हो सकती है। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जो क्वेश्चंस करने हैं वो लोगों ने हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछे थे। क्या डायबिटीज़ वाले लोगों को डेंटल इन्फेक्शन जल्दी होता है और ट्रीटमेंट करवाते वक्त क्या अलग चीज़ें होती हैं? ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। डेंटल इन्फेक्शंस जो हैं डायबिटीज दे आर मोर प्रोन टू इट, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो डायबिटीज़ में आपका जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है। अब होता ये है कि अगर आप डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड है, या फिर डायबिटीज़ है एंड आपकी ओरल हाइजीन परफेक्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे अगर डायबिटीज़ है तो डेंटल इश्यूज़ होंगे ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका प्लैक है दांतों में और या कैविटी है और आपको डायबिटीज़ भी है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको डेंटल इश्यूज़ जो हैं बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होंगे एज़ कम्पेयर टू द पेशेंट जिसको डायबिटीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप डेंटिस्ट को फ्रीक्वेंटली चेकअप करवाते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट्स अपने मेंटेन और हाइजीन मेंटेन रखते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट्स अपडेटेड रखते हैं, सो इन दैट केस आपको बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको कोई डेंटल इशू डेवलप ही नहीं होगा। ऑलराइट। क्या दांत के अंदर की इन्फेक्शन या पस सिर्फ एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है या हमेशा रूट कैनाल करवाना ज़रूरी है? इन माई ओपिनियन और डेंटिस्ट डॉक्टर्स में से बिल्कुल डिफर कर सकते हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन मेडिसिन्स का मेजरली कोई रोल नहीं है इन डेंटिस्ट्री। मेडिसिन्स हम पेशेंट्स अमूमन के लोगों का यहाँ पे एक नॉर्म बन चुका है मेडिसिन एंटीबायोटिक्स खाने का। पेशेंट्स अक्सर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि आपने हमें कोई एंटीबायोटिक नहीं लिख के दी, आपने हमें कोई पेन किलर लिख के नहीं दी। लेकिन डेंटिस्ट्री में 99% चांसेस ये होते हैं कि आपके मोस्ट ऑफ द डेंटल इश्यूज़ आप विदाउट एनी मेडिसिन ही ट्रीट हो जाते हैं, और उसके लिए समटाइम्स हमें पेशेंट को बैकअप के तौर पे देना हो तो दे देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हम। ऑलराइट। नेक्स्ट है, हर वक्त मुंह से स्मेल आना सिर्फ ब्रशिंग का इशू है या कोई इंटरनल डिजीज़ का साइन हो सकता है? अगर आप इस सिनेरियो में रह रहे हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस की कमी है तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा रेशो यही है कि आपके मुंह का इशू है, क्योंकि पॉइंट ये है कि हम डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं 6 माह बाद साल बाद। हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि 6 माह साल बाद हमें डेंटिस्ट के पास जाना है। तो व्हाट वी डू, हमें लगता है कि मुंह से स्मेल आ रही है तो मेरा मैदा ख़राब है, मेरा फलां ख़राब है, हम गैस्ट्रो के पास जाते हैं, हम किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, जगह जगह जाते हैं कि कोई इशू है, होता डेंटल इशू है। सो अगर आपके मुंह में स्मेल आती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, इवैल्यूएशन करवाएं, कहीं प्लैक है, कैगुलस है, स्केलिंग होने वाली है, कोई और इशू है तो वो रूल आउट करेगा। और ब्लीडिंग में भी यही होता है, सिर्फ मुंह से स्मेल आना, ब्लीडिंग, सब उसी के साइन होते हैं। तो आप अपने डेंटिस्ट के पास पहले जाइए। हाँ, अगर आपके जैसे व्यूअर्स में से कोई ऐसा है जो कि डेंटिस्ट को रीच आउट नहीं कर सकता तो वो ऑयल पुलिंग कर सकता है। ऑयल पुलिंग ये होता है कि इसमें हम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेते हैं और उसका एक बड़ा टोटका होता है, वो टोटका आई एम टेलिंग यू दिस, कि उसको आप थोड़ी सी कुली करते हैं उससे और वो थोड़ा लगा भी छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ बड़ी कंट्रोल्ड हो जाती है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल टूथपेस्ट और लोकल ब्रांड्स में असल फ़र्क क्या है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का गेम है या इंग्रेडिएंट्स भी मैटर करते हैं?
अगर मैं बिल्कुल ही अनबायस्ड आपको ओपिनियन दूं तो कुछ लोग मेरे साथ थोड़ा सा माइंड भी करेंगे, लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो टूथपेस्ट है उसका रोल बहुत कम होता है, और प्लस जो एडवर्टीजमेंट होती है इट्स नॉट रियली एथिकल। उसकी वजह ये है कि एड्स नज़र आते हैं और जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, दीज आर नॉट द वेरी हर्बल एंड फ्रेंडली टूथपेस्ट। वो बेसिकली आपके वो दीज आर द मेडिसिन जो कि टूथपेस्ट फॉर्म में है। सो मेरे ख्याल से वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड पे ही होना चाहिए। प्लस दूसरी बात ये कि जो व्हाट आई प्रेफर कि आप हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करें। सो अगर आपके लिए आसान कर दूं तो ऐसा करें कि हर ब्रांड के अंदर आपको नज़र आएगा इसमें हर्बल लिखा हुआ होता है, या मेडिकेटेड जिसमें ना लिखा हुआ हो वो वाली टूथपेस्ट आप यूज़ कीजिए। जो बाकी है जिसमें सेंसिटिविटी मेंशन्ड हो, ब्लीडिंग गम्स मेंशन्ड हो, या इस तरह की कुछ चीज़ें मेंशन्ड हो, तो वो आप तभी यूज़ करें जब आपके डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया हो, या पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेडिकेशंस जैसे एपिलेप्सी, कैंसर या बीपी की दवाइयाँ दांतों को डैमेज करती हैं? कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि हेल्पफुल हुई हैं, जो कि कुछ स्टडीज़ आई हैं जो कि आपकी टूथ की डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, रीमिनरलाइजेशन बस बोलेंगे कि उसको हल्का सा बस थोड़ा सा कुछ बेहतरी कर ले आती है। लेकिन अपेरेंटली किसी भी मेडिसिन का, जो जितना मुझे नॉलेज है, किसी मेडिसिन का आपके दांतों की हेल्थ में कुछ ऐसा कोई खातिर खा फ़र्क नहीं आता। ये एक ऐसी चीज़ है जो जो शेप, जो टूथ की जो सिचुएशन है वो एक दफ़ा जब फॉर्म हो जाती है तो दैट कैन नेवर बी चेंज। क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे हड्डी में और जिस्म के अज़ा में ऐसा होता है कि वो चीज़ आपकी बॉडी ही तोड़ रही होती है, दोबारा बना भी रही होती है। लेकिन दांतों के मामले में ऐसा सच होता नहीं है कि वो तोड़े और नया बनाए। वो ख़ास तौर पे एनामल की बात कर रहा हूँ। डेंटिन जो दांत के अंदर का हिस्सा है वो रिपेयर चल रहा होता है, लेकिन जो एनामल है जो कि ज़ाहिर वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, तो वो अगर एक दफ़ा डैमेज हो गया तो वो बहुत ही रेयर चांस है कि वो बेहतर हो। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।